हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा। आज का वीडियो हमारा आर्टिकल 15 पे बहुत ही अच्छा टॉपिक है भारतीय संविधान का, और इस पे रिसेंटली एक मूवी भी आई है, आयुष्मान खुराना उसमें हीरो है। मैं देख के आया, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, नॉलेज शेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे भारत के सभी नागरिक को आर्टिकल 15 के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 के बारे में डिस्कस करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। साथ ही साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आइए आर्टिकल 15 को समझते हैं। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो हमारे पास आर्टिकल 15 को इन्होंने सब आर्टिकल 5 में 1, 2, 3, 4, 5 सब आर्टिकल है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 की अगर सब आर्टिकल 1 और 2 की बात करूं तो सब आर्टिकल 1 में इन्होंने स्टेट को प्रोहिबिट किया है, और सब आर्टिकल 2 में एक सिटीजन को प्रोहिबिट किया है। यानी कि आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 ये कहता है कि कोई भी स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ उसके सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। यानी कि कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जात, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। और वहीं पे सब आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी नागरिक इस बेसिस पे किसी और नागरिक के साथ ऐसा नहीं करेगा, या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी नागरिक के साथ इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी कि आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2 की बात करूं, यहाँ पे ए बी 2 क्लॉज इन्होंने दिए हैं, और ए में दिया है कि कोई पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, और पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह है, सार्वजनिक मनोरंजन के लिए कोई जगह है, होटल है, कोई भी शॉप है, उसको एक्सेस करने के लिए किसी भी नागरिक को स्टॉप नहीं किया जाएगा। किसी भी नागरिक पे लायबिलिटी या कंडीशन नहीं लगाई जाएगी कि तुम ये हो, तुम चमार हो, तुम नीच जात के हो, तुम यहां बैठोगे, इस शॉप में यहां नहीं बैठोगे, ये एक्सेस नहीं करो, नॉट लाइक दैट। वहीं पे सब आर्टिकल बी कहता है कि कोई अगर कुआं है, टैंक है, और नहाने की जगह है, घाट है, सड़क है, कोई भी प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट है जिसमें स्टेट ने ये कुछ फंड किया, होली फंडेड हो, होली एडेड हो, या पार्शली एडेड हो, जिसको स्टेट गवर्नमेंट उसको चला रही है, और जनरल पब्लिक के कन्वीनियंट के लिए, वो जनरल पब्लिक के यूज के लिए, वो कुआं, वो घाट, वो नहाने की जगह, वो पब्लिक रिसोर्ट, तो ऐसी जगहों को किसी भी नागरिक को रोका नहीं जाएगा। उस पर कोई लायबिलिटी, कंडीशन और किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी, सब आर्टिकल 2 कहता है। यानी कि अगर हम सब आर्टिकल 1 की बात करें तो ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है, सब आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2 की बात करूं तो ये नागरिक को कहता है कि आप किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, और सब आर्टिकल 1 कहता है कोई राज्य किसी नागरिक के साथ ऐसा नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे या आर्टिकल 15 में आप कह सकते हैं कि स्टेट वर्ड आप देखते हैं, हमें स्टेट को समझना पहले जरूरी है। यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश या हरियाणा या राजस्थान। स्टेट की जो डेफिनेशन है, इट हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अनुच्छेद 12 में डिफाइन है। अब मैं सिंपल बता दे रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप राज्य की परिभाषा को भी जानेंगे, खुद पढ़ लेंगे। इसमें सिंपली स्टेट का मतलब यह है कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज, अदर पब्लिक लोकल अथॉरिटीज। यानी कि ये सारे लोग किसी भी सिटीजन के साथ उसके रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन भी एक वर्ड आता है, यानी कि विभेद करना, हिंदी में आप कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन देखिए, पॉजिटिव भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, और आप कह सकते हैं फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन है तो जायज है, आर्टिकल 15 में आगे ही हम पढ़ेंगे, वैलिड है। बट अगर आप नेगेटिव या अनफेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो इनवैलिड बताया गया है। आर्टिकल 15 का जो पर्पज है ये नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, कर सकते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 15 और सब आर्टिकल 1 और 2 को हमने समझ लिया। अब आप सब आर्टिकल 3 पे आइए। इसमें ये कह रहे हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब आर्टिकल 1 एंड 2, स्टेट मे मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो भी लैंग्वेज है, इन मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि ये कह रहे हैं कि कोई भी स्टेट वुमेन और चिल्ड्रन को लेके उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, तो वहां पे आर्टिकल 1 और 2 अप्लाई नहीं होगा। यानी कि स्टेट, आप देखते हैं जनरली एक बस में देखते हैं, रेलवे में देखते हैं,
मेट्रो स्टेशन पे देखते हैं कि बच्चों के लिए फ्री टिकट होता है, बस में देखते हैं कि वुमेन के लिए अलग रिजर्व सीट्स होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते वहां पे कि हमें तो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, वुमेन को प्रिविलेज दी जा रही है, वुमेन हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसको हम फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। यानी कि आर्टिकल 15 में बिल्कुल नहीं लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे उसके बैकग्राउंड कुछ रैशनल बेसिस होना चाहिए। अब यहाँ पे वुमेन है, ठीक है, अगर बस में 20 सीट्स हैं तो 20 सीट्स में ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है ना कि 20 सीट्स में कहीं पे भी वुमेन बैठ सकती है, तब आपके साथ रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। 20 सीट्स में 2 सीट्स कहा गया है कि ये वुमेन के लिए रिजर्व कर देगी, बाकी 18 सीट्स तो आपके लिए हैं। तो वो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे रैशनल है, और यहाँ पे ये नहीं कह सकते आप कि यहाँ पे पुरुषों के साथ यानी कि मेंस के साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इन द सेम वे आप रेलवे में भी देखते हैं बच्चों के टिकट माफ होते हैं, मेट्रो में देखते हैं बच्चों के कोई टिकट नहीं होते, एक स्पेसिफाइड एज, वहां पे कुछ एज रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने साल के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। यानी कि लेजिस्लेचर यहाँ पे मान के चल रहा है कि एक बच्चा है, ज्यादा सीट ऑक्युपाई नहीं करेगा, या तो अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स की गोद में बैठेगा, वो उससे किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी पैसेंजर के साथ अनजस्टिस नहीं होगा, इनजस्टिस नहीं होगा, या उसके साथ अनफेवरेबल सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। तो ये मान के चले। तो ये आप ये नहीं कह सकते अगर किसी बच्चे के टिकट फ्री कर दिया गया तो मेरा फ्री क्यों नहीं किया गया, मैं ज्यादा एज का हूं, मैं यंग हूं, एडल्ट हूं, तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते आप। इसको हम फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन वैलिड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर आर्टिकल 15। अब हम आते हैं 4 में। 4 में ये जो कहते हैं, ये कहते हैं कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, किससे, किसको लेके, अगर कोई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, या शेड्यूल कास्ट है, या शेड्यूल ट्राइब है। यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन तो नहीं किया गया, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग वो अपना कैटेगराइज कर देते हैं, अलग अलग उनका पैरामीटर होता है कि ये सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। लेकिन जहां तक एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं तो एससी एसटी डिफाइन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342। 341 में एससी शेड्यूल कास्ट को डिफाइन किया गया है, और 342 में शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया गया। तो वहां से आप पढ़ सकते हैं कि एससी एसटी का मतलब क्या है। यानी कि कोई भी स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है एससी से लेके एसटी को लेके, और शेड्यूल और जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनको लेके उनको प्रिविलेज दिया जा सकता है। ये सब आर्टिकल 4 कहता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि एक केस था जिसको आपको सब आर्टिकल 4 की जब हम बात करते हैं तो सब आर्टिकल 4 को आपको आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 के एक्सेप्शन में पढ़ना चाहिए। यानी कि सब आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 हमने पढ़ लिया, कोई भी स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ उसके रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। लेकिन सब आर्टिकल 4 जब आप पढ़ते हैं तो इसको एज ए सब आर्टिकल 1 के प्रोविजो के तौर पे पढ़िए आप, और इसको सब आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 के एक्सेप्शन के तौर पे पढ़िए। ये कहा गया था जीएम सदर्न रेलवेज वर्सेस रंगाचारी एआईआर 1962 सुप्रीम कोर्ट के केस में। एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आप ऐसे एक्सेप्शन पढ़िए। तो हम कह सकते हैं कि जनरल जो प्रोविजन है किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन सब आर्टिकल 4 में स्टेट को पावर है कि स्पेशल प्रोविजन बना सकती है उनके एडवांसमेंट को लेके, एडवांसमेंट से रिलेटेड। यानी कि कोई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है तो उनको उनके एडवांसमेंट के लिए यानी कि फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन देते हुए उनको फायदा पहुंचाते हुए कोई भी रूल बनाया जा सकता है। एसटी के लिए कोई भी रूल बनाया जा सकता है जो उनको फायदा करे, एससी के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है जो उनको कहीं रिजर्व सीट दिलाए, ठीक है। और सब आर्टिकल 5 की अगर हम बात करें तो सब आर्टिकल 5 भी आप सब आर्टिकल 4 की तरह ही कह सकते हैं, लेकिन इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखा गया है। यानी कि सब आर्टिकल 5 की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी कह सकता था कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसमें कह सकता था आदमी कि मेरा तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जिसकी मर्जी मैं किसको भी अपने कास्ट के स्टूडेंट को एडमिशन दूं, इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को मैं एडमिशन दूं, मेरी मर्जी, ये तो स्टेट नहीं चला रही है ना, ऐसे कहा जा सकता था। तो ये बात सोचते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 5 को इंक्लूड किया था, और इसमें कहा था कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे उसमें स्टेट एडेड हो वो, चाहे स्टेट एडेड ना हो,
स्टेट का कोई स्टेक उसमें भले ना हो, लेकिन उसमें भी आपको रिजर्वेशन रखना है। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो क्लासेस हैं या एसटी एससी जो क्लासेस हैं उसमें आपको रिजर्वेशन रखना है। यानी कि स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में कितने पर्टिकुलर कास्ट के लोग या रिलीजन के लोग या जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है या एसटी एससी है उनके कितने सीट्स होने चाहिए, इससे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हेल्ड है या पब्लिक हेल्ड है या उसमें स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है, एड है या नहीं है, ये बात अलग है। हाँ, लेकिन आपको आर्टिकल 30 भी ध्यान में रखना होगा। आर्टिकल 13 में ये कहा गया है ना कि कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो इस्टेब्लिश कर सकती है, तो वहां पे उस केस में ये सब आर्टिकल 5 इस्टेब्लिश नहीं होगा, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसमें कितना रिजर्वेशन होना चाहिए वो माइनॉरिटी उसके हिसाब से चलेंगे, तो वहां पे स्टेट कोई एक पर्टिकुलर स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकती। तो अब हम यहाँ पे 2 केस ले सकते हैं। आई होप कि आपको 1 से लेके सब आर्टिकल 5 तक समझ में आ गया होगा। इसमें हम 2 केस ले लेते हैं। एक एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर था। तो एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में सब आर्टिकल 4 के ऊपर एक केस आया था, जजमेंट आया था। इसमें इन्होंने ये कहा था कि जब हम स्पेशल प्रोविजन को बनाएंगे तो हम सिर्फ कास्ट को नहीं देखेंगे कि ये कास्ट पिछड़ी जाती है, इससे हम स्पेशल प्रोविजन बना दें। हम उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे, यानी कि वो सोशली कितना बैकवर्ड है, एजुकेशनली कितना बैकवर्ड है, क्या इससे हमें स्पेशल प्रोविजन इनको लेके बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, सब हम चीज ध्यान में रखेंगे। सिर्फ उनके कास्ट को देख के, रिलीजन को देख के कि ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, नॉट लाइक दैट, आप उसके लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकते। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा हो गया था, अपोजिट हो गया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इसमें यह हल्ट किया था नहीं, हम सिर्फ कास्ट को लेके भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, किसी को रिजर्व दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल आर्टिकल 15 के बारे में था। मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वंस अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको लाके दे सकूं। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।